नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वॉइस डे इंस्पायर्ड चैनल पर, जहां हम चाणक्य नीति की गहराइयों से उन सूत्रों को निकालते हैं जो आज भी आपके जीवन में क्रांति ला सकते हैं। आज का विषय है घर में पैसे की व्यवस्था और भविष्य की संपत्ति सुरक्षा, चाणक्य की दृष्टि से। क्या आपके घर में पैसे टिकते नहीं? क्या आप लाख कोशिशों के बावजूद बचत नहीं कर पा रहे? या क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो? तो मित्रों, ये वीडियो केवल एक वित्तीय ज्ञान नहीं, एक जीवन दर्शन है, जिसे आचार्य चाणक्य ने आज से 2500 साल पहले बताया था। उन्होंने कहा था, धन एक स्त्री की तरह है, जो उसी के पास रहती है, जो उसकी रक्षा करना जानता है। इसलिए आइए जानते हैं वो रहस्य, वो सूत्र जो आपको गरीबी से निकालकर समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। ये एक साधारण वीडियो नहीं, ये एक मानसिक यात्रा है, जो आपको बताएगी कि पैसा कमाना एक कला है, पर उसे बचाना और बढ़ाना एक नीति कुशलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला भाग। भाग 1, घर में आय की व्यवस्था, आमदनी के स्रोत बढ़ाने की नीति। चाणक्य ने कहा, कभी भी केवल एक स्रोत से धन पर निर्भर मत रहो। अगर घर चलाना है तो आमदनी के स्रोत एक से अधिक होने चाहिए। चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार, कोशिश कीजिए कि साइड इनकम, फ्रीलांसिंग, रेंटल इनकम, छोटे निवेश या ऑनलाइन सेवाएं जैसे विकल्प भी हों। जैसे किसान एक ही खेत में अलग अलग फसलें लगाता है ताकि कोई फसल खराब हो जाए तो दूसरी से बचत हो। क्लोज कोट। चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता जिसने अपने दिमाग से पैसे कमाने की राहें खोज ली। आज के युग में ये नीति डिजिटल स्किल्स, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, रियल एस्टेट, शेयर बाजार या स्वयं का लघु व्यवसाय के रूप में अपनाई जा सकती है। ध्यान रहे, आपके पास जितने अधिक स्रोत होंगे, संकट में उतना ही अधिक सहारा मिलेगा। इसलिए पहला काम, अपनी एक मुख्य आमदनी के साथ एक या दो अतिरिक्त स्रोत खड़े करें, चाहे छोटे हों पर नियमित हों। आय से अधिक व्यय नहीं, सादगी समृद्धि का द्वार है। धन आने से कोई धनवान नहीं होता, धन बचाने वाला ही असली संपन्न होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आमदनी से अधिक खर्च करता है, वह अपने भविष्य को खुद ही गिरवी रख देता है। आज के युग में ईएमई, लोन, क्रेडिट कार्ड, इन सब ने दिखावटी जीवन को आसान बना दिया है। पर याद रखिए, जो चीज आज आपको खुशी दे रही है, वही आपको कर्ज के जाल में खींच सकती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार, धन का उपयोग संतुलित हो, जरूरत और लालसा में फर्क करना सीखें। ओपन कोट, सादा जीवन, उच्च विचार, ये केवल नैतिक शिक्षा नहीं बल्कि आर्थिक सफलता की कुंजी है। क्लोज कोट। खर्च के 3 स्तर बनाएं। मन, अनिवार्य खर्च, भोजन, किराया, बिल। विकासात्मक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय। 3, विलासिता, मोबाइल अपग्रेड, फालतू खरीदारी। और हर बार तीसरे स्तर पर रोक लगाए। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप केवल पैसा नहीं, आर्थिक आजादी कमा रहे हैं। भाग 3, संपत्ति का अर्जन, स्थायी पूंजी में निवेश। चाणक्य कहते हैं, धन को बहने दो, लेकिन सही दिशा में। आज लोग सोचते हैं, खर्च कर लो, कल का क्या भरोसा। पर चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आय के साथ संपत्ति नहीं बनाता, वह वृद्धावस्था में दरिद्र होता है। इसलिए तीसरा चरण है स्थायी संपत्ति का अर्जन, यानी ऐसी चीजें खरीदो या बनाओ जो समय के साथ मूल्यवान होती जाए, जैसे घर या जमीन, सोना या चांदी, शेयर या म्यूचुअल फंड, बौद्धिक पुस्तक, पेटेंट, डिजाइन, स्किल्स जो पैसे में बदल सके। ये निवेश धीरे धीरे हो पर नियमित हो। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश भी भविष्य की सुरक्षा बन जाता है। चाणक्य ने कहा, धन वही टिकता है जहां उसका उपयोग विवेक से होता है। ध्यान रखिए, खर्च से धन घटता है पर निवेश से धन बढ़ता है। धन की सुरक्षा, संरक्षण ही सच्चा अर्जन है। वॉइस ओवर, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे अमीर लोग पैसे कमाने से ज्यादा उसे बचाने में माहिर होते हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं, अर्जन से भी अधिक महत्वपूर्ण है धन का संरक्षण। आजकल साइबर फ्रॉड, गलत निवेश, कर्ज के जाल, रिश्तेदारों की लूट, ये सब धन को खा जाते हैं। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, धन को छिपाकर रखो पर बुद्धि से। अपना वित्तीय प्लान किसी के साथ साझा मत करो। हर पैसे की जानकारी केवल परिवार के अनडू विश्वस्त सदस्यों को ही दो। कुछ उपाय: पैन कार्ड और आधार लिंकिंग के बाद सही टैक्स प्लानिंग, बीमा, स्वास्थ्य, जीवन, वसीयत, पासवर्ड सुरक्षा, ज्वाइंट ज्वाइंट अकाउंट से बचाव। चाणक्य कहते हैं, जिसका धन सुरक्षित नहीं, उसका मन भी अस्थिर रहेगा। इसलिए हर 6 महीने में अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा जरूर करें। भाग 5, अगली पीढ़ी की वित्तीय शिक्षा,
धन का उत्तराधिकारी बनाओ, भिखारी नहीं। वॉइस ओवर चाणक्य का अंतिम और सबसे गहरा सूत्र, संपत्ति संतान को दो पर समझदारी के साथ। आज के युग में माता पिता बच्चों को पैसे तो दे देते हैं, पर धन की नीति नहीं सिखाते। यही कारण है कि एक पीढ़ी ने जो जोड़ा, वो अगली पीढ़ी बिना समझ के बर्बाद कर देती है। चाणक्य नीति कहती है, बच्चों को आर्थिक संस्कार दो, बैंक, सेविंग्स, निवेश, बजट, ये बातें छोटे सिखाओ। जेब खर्च देना अच्छा है, पर खर्च करने की समझ देना ज़रूरी है। सिखाएं कैसे हर महीने 10% बचाया जाए, कैसे ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क किया जाए, कैसे किसी चीज़ की कीमत और मूल्य में अंतर समझा जाए। चाणक्य ने कहा था, धन ही धर्म का आधार है, और अगली पीढ़ी को धर्म युक्त धन देना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मित्रों, आज हमने जाना कि घर में आमदनी बढ़ाने से लेकर अगली पीढ़ी तक धन संजोने की नीति क्या है। आचार्य चाणक्य ने केवल राजनीति और युद्ध की बात नहीं की। उन्होंने गृहस्थ, व्यापार, धन और परिवार के इतने गहरे सूत्र दिए हैं कि अगर हम उन्हें केवल 20% भी जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन आर्थिक रूप से न केवल सुरक्षित बल्कि संपन्न और सम्मानित भी बन सकता है। इस पूरे ज्ञान को अगर एक वाक्य में बांधना हो तो वो है, धन को अर्जित करो, बचाओ, निवेश करो और बुद्धिमान उत्तराधिकारी बनाओ। आज आप इस ज्ञान को अपनाएं, अपने घर की आर्थिक नींव मजबूत कीजिए और अपने बच्चों को केवल दौलत नहीं बल्कि दौलत का विवेक दीजिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे ज़रूर अपने परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि धन का ज्ञान जितना जल्दी घर के हर सदस्य तक पहुंचेगा, घर उतना ही शांत और सुरक्षित होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं, आपने कौन सा सूत्र अपनाया है और क्या आपके घर में धन की नीति चलती है। अगर आप चाहते हैं कि हम चाणक्य की धन नीति पर और गहराई से विषय लें, जैसे कि महिलाओं की धन नीति, व्यापार में नीति, कर्ज से छुटकारा, तो कमेंट में यस लिखिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि चाणक्य की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नीति, एक नया रहस्य और एक नया मार्गदर्शन। धन्यवाद।